नमस्कार। आज हम इस वीडियो में इस बात को समझेंगे कि हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन के साथ में पानी का क्या संबंध है, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। इस विषय में बहुत अलग अलग बातें बताई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब हम भोजन करने बैठते हैं तो उससे पहले खूब सारा पानी पी लेना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कुछ कहते हैं भोजन के बाद पी लीजिए, कुछ कहते हैं भोजन के बीच बीच में पीना चाहिए। तो सही नियम क्या है, इस विषय में आज हम जानते हैं। देखिए, अगर आप भोजन करने से पहले गिलास भर के या पेट भर के पानी पी लेंगे तो आप जानते हैं ना कि जब हम गैस पे भोजन पका रहे हैं तो उसके लिए हमें गैस को ऑन तो करना पड़ता है ना, यानी भोजन पकाने के लिए अग्नि की ज़रूरत होती है। ठीक इसी तरीके से हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए भी अग्नि की जरूरत होती है। और जब आपको भूख लगी, इसका अर्थ ही होता है कि आपकी जठरा अग्नि प्रदीप्त हो रही है, यानी जठरा अग्नि प्रदीप्त हो रही है। अब वो अग्नि आपके द्वारा जो भोजन ग्रहण किया गया है उसको पचाएगी, उसका डाइजेशन करेगी। लेकिन आपने क्या किया, जैसे आग जल रही है और उस पर पानी डाल दीजिए तो आग बुझ जाएगी। ठीक इसी तरीके से जब आपके पेट के अंदर जठरा अग्नि प्रदीप्त हुई, आपने भर के पानी डाल दिया, वो अग्नि बुझ गई। अब इस दौरान आपने पेट में भोजन डाल दिया तो क्या वो भोजन पचेगा? बिल्कुल नहीं पचेगा। लेकिन आजकल बहुत से वीडियो के माध्यम से जो वजन कम करने के लिए इस नुस्खे को बताया जाता है। हाँ, इससे वजन तो कम हो सकता है, क्योंकि जब आप पेट भर के पानी पिएंगे तो आप भोजन की मात्रा को कम ही खाएंगे ना, क्योंकि पेट तो आपका भर गया। तो हो सकता है आपका वजन कम होने लगे, लेकिन अनजाने में ही आप नहीं जानते हैं कि ये जो आपने अग्नि को मंद कर लिया तो आप कितने अनेक रोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। क्योंकि वो जो पेट के अंदर अधपका भोजन है वो कितने टॉक्सिन्स का निर्माण करेगा, और जब ये टॉक्सिन आपके शरीर में घूमेंगे तो कितनी तरह की बीमारियां आपके शरीर में आएंगी। अब हम दूसरे नियम को देखें जो बताया जाता है कि भाई खाना खाने के बाद में पानी पीना, या बहुत से लोग अक्सर यही मैं देखती हूँ कि वो भोजन करने के बाद में पानी पी लेते हैं। इससे वही जब आपने भोजन किया तो कम से कम 1 घंटे तक ये अग्नि अंदर प्रदीप्त रहती है, अग्नि अंदर जलती रहती है, ताकि उस भोजन का पूरा तरीके से पाचन हो जाए। और आपने उसके पहले ही उसमें पानी का वो कर दिया तो वो भोजन भी अब पचेगा नहीं। कहने का अर्थ है कि ये जो भोजन है ये आपके शरीर के अंदर मेद बढ़ाएगा, कफ को बढ़ाएगा, और कफ जनित कितने ही रोग आप अपने शरीर में बुलावा दे रहे हैं। और देखते ही देखते आप बहुत मोटे होते जाएंगे, पेट में ब्लॉटिंग रहने लगेगी। तो ये भी कोई ठीक बात नहीं है। अब हम देखते हैं कि सही नियम क्या है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद के बहुत से ऐसे आचार्य और ऋषि हुए जिन्होंने अपनी पुस्तक में इसको बताया है। कहने का अर्थ है कि जब आप खाना खाते हैं तो खाने के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा घुट घुट करके पानी लेना चाहिए। आप जानते हैं ना कि पुराने ज़माने में जो हमारे गांव के लोग थे वो तक्रक को लेके, यानी तक्रम मतलब जो छाछ है, मट्ठा है, उसके साथ में दिन का भोजन करते थे। उसका भी यही कारण था, वो मट्ठे के बिना भोजन ही नहीं करते थे। तो अगर आपको छाछ या मट्ठा अवेलेबल नहीं है, अगर वो अवेलेबल है सुबह के भोजन में तो ये बहुत अच्छी बात है। अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ा सा पानी लेके बैठें और उसको भोजन के बीच में घुट घुट करके ले सकते हैं। अगर आपको पहले से पाचन की समस्याएं हैं तो आप इस पानी को थोड़ा सा गर्म या गुनगुना करके भी भोजन के बीच में ग्रहण कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी अग्नि को दीप्त होने में भी बहुत मदद मिलेगी, और आपके जो शरीर में त्रिदोष हैं, वात पित्त और कफ है, ये बैलेंस रहेंगे। और देखते ही देखते आप देखेंगे कि अब अगर आप इस नियम को शुरू करते हैं तो आप में, आपके स्वास्थ्य में पहले से बहुत अंतर आ गया है। जैसे किन्हीं लोगों को बहुत थकान रहती है और भोजन से जो ऊर्जा मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो इसके बाद आप ये नियम शुरू करके देखें, इसके बाद ऐसी छोटी मोटी समस्याएं तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी।